फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन एजुकेशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ड्यूरिंग द 6 मंथ के अकॉर्डिंग बताया था। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना मैं सिखाऊंगा, जो आपको इस टॉपिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हेडिंग डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जब का बनेगा वो डेट डाल देंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारा नेट प्रॉफिट होता है, इसको ब्रैकेट में समझने के लिए नेट प्रॉफिट डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए ऑर्डर कॉलम। अब बात आता है कि कोई जरूरी है कि आपके पास हमेशा प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है। तो आप डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके ब्रैकेट में लॉस भी लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट साइड में डालते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंट सपोज कीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो दोनों ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने दो पार्टनर्स ए और बी लेट किया, उसके इंटरेस्ट को हमने इनर कॉलम लिख करके टोटल करके ऑर्डर कॉलम में डाल दिया। इतना लिखने के बाद कोई पार्टनर्स किसी भी फर्म के अंदर पार्टनरशिप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करता है। एज उसे रेम्युनरेशन चाहिए। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन। मान लीजिए सैलरी है तो लिख लेंगे हेडिंग में टू सैलरी। यदि किसी पार्टनर्स को सैलरी मिलता लिखेंगे सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट लिखने के बाद यदि दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो ए और बी दोनों लिख लीजिएगा और दोनों का इंडिविजुअल करके डाल लीजिएगा। हो सकता है कि रेम्युनरेशन के नाम पे कमीशन भी मिले। क्या बोला हमने? रेम्युनरेशन के नाम पे कमीशन भी मिले। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी और कमीशन, एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर्स को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, जस्ट लाइक अ सैलरी और कमीशन, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डालते हैं। समझ में आ गया? समझ लो, ध्यान से सुनो। कोई भी पॉइंट जो हम डालते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जो रेम्युनरेशन होता है, जो पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन प्रोवाइड करवाया जाता है, वही उसका रेम्युनरेशन करवाता है। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड डालता है सैलरी के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट होता है कमीशन का। हमने कमीशन डाला ए और बी, दोनों का कमीशन इनर कॉलम में डाल दिया। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। जो ड्राइंग होता है उसमें इंटरेस्ट, जो कोई पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वैसे कंडीशन में वो इंटरेस्ट पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि वो मेरा इनकम होता है उसके लिए, फर्म के लिए। लिखेंगे एज, जो पार्टनर्स होगा उस पार्टनर्स का नाम, उसके बाद इनर कॉलम में इंटरेस्ट डाल देंगे, उसका टोटल ऑर्डर कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, इफ द क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड, इन दैट केस बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड अ प्रॉफिट सीडी। इस अमाउंट को ऑर्डर कॉलम में डाल देंगे और जो पार्टनर होगा उस पार्टनर्स जो बैलेंस होगा, जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को बांट देंगे। किस रेशियो में? डिविजिबल रेशियो में। गिवन होगा तो ठीक है, नहीं गिवन होगा तो अकॉर्डिंग टू
पार्टनरशिप डील के अकॉर्डिंग हम बांट देंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड जब कम होगा तो लिखेंगे बाय डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस जो ए और बी पार्टनर्स होगा, जब प्रॉफिट जब दोनों पार्टनर ले सकता है तो लॉस भी दोनों पार्टनर गेन करेगा ना, लेगा ना, तो हमने लॉस को भी बांट दिया क्रेडिट साइड में। इट मींस कहने का मतलब है यदि क्रेडिट साइड ज्यादा होता है डेबिट साइड कम होता है, जितना कम होगा दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, और यदि डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो दैट इज कॉल्ड डिविजिबल लॉस होता है। एक बार मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आएगा, उसको डेबिट साइड में यदि लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट है, इनर कॉलम डाल के आउटर कॉलम डाल देंगे। फिर सैलरी जिसे रेम्युनरेशन कहा था और कमीशन सिमिलरली ए और बी का पार्टनर्स होगा, दोनों पार्टनर्स का सैलरी और कमीशन इनर कॉलम डाल के आउटर कॉलम डालेंगे। उसके बाद यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो और डेबिट साइड का टोटल कम होगा, जितना डेबिट साइड का टोटल कम होगा प्रॉफिट सीडी के नाम से डाल देंगे और उसको अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अंदर जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। यदि लॉस होगा तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग लॉस को भी हम बांट देंगे। थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया। अब उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक अ रेंट पेड टू अ पार्टनर्स। टॉपिक है रेंट पेड टू अ पार्टनर्स। रेंट पेड टू अ पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले रेंट पेड करने का एंट्री फॉर रेंट पेड। रेंट को पेड करने का एंट्री क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और अ बैंक अकाउंट। फर्स्ट एंट्री डाल देंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। सेकेंड एंट्री रेंट टू बी पेबल, जो मुझे देना बाकी है, किसको? पार्टनर्स को। तो लिख सकते हो फॉर रेंट पेबल। एंट्री बनेगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट। थर्ड एंट्री बनता है हमारा आपका रेंट को ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैंने क्या कहा? रेंट को ट्रांसफर करना पड़ता कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो वैसे कंडीशन में एंट्री बनता है, हेडिंग लीजिए फॉर रेंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट को ट्रांसफर करना है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जो एंट्री बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट स्लैश छोटा सा लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। ध्यान रखिएगा, कभी भी पार्टनर्स को रेंट दिया जाता है तो कभी भी हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि रेंट पार्टनर्स को दिया जा रहा है। पार्टनर्स को रेंट देने का मतलब है फर्म का नुकसान। नुकसान मीन्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालेंगे जिससे हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा। समझ में आ गया? नहीं अभी दोबारा सुन लीजिए। लिखा हमने फॉर रेंट पेड, रेंट पेमेंट करने का एंट्री रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर रेंट पेबल ड्यू करने का एंट्री रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट। लास्ट एंट्री ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट होता है।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको आज जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ाया समझ में ना आया हो तो दोबारा देख सकते हैं अच्छी तरह से, फिर भी ना समझ में आए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।